दोस्तों, इस धरती पर बहुत सारे पर्वत हैं जिस पर कोई ना कोई मनुष्य आज तक जरूर चढ़ चुका है। और जैसा कि आप सब ये भी जानते हो कि इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को माना जाता है, जिस पर अब तक करीब करीब 7,000 लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन इस संसार में एक पर्वत ऐसा भी है जो माउंट एवरेस्ट से काफी छोटा है, लेकिन उस पर आज तक कोई मनुष्य नहीं चढ़ पाया। और अगर किसी ने उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश भी की, या तो उसकी मृत्यु हो गई या तो वो खुद से हार मानकर वापस आ गया कि मैं इस पे नहीं चढ़ पाऊंगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत जो हमारे देवों के देव महादेव का घर है। यह पर्वत इतना अलौकिक और आध्यात्मिक है कि जब कोई इंसान यहाँ पर जाता है तो ऐसा लगता है कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पर रह जाए। जैसा कि आप सब जानते हो कि कैलाश पर्वत पर हमारे देवों के देव महादेव रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि कैलाश पर्वत को सिर्फ हिंदू धर्म में ही माना जाता है, बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बान धर्म का भी सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत के बारे में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में भी मिलता है, जिसका मतलब यह है कि हजारों साल पहले मनुष्य को कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में पता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी एक कहानी पर। कभी कभी हमारे मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना घर क्यों बनाया? इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? कहते हैं कि इस ब्रह्मांड और पृथ्वी का केंद्र कैलाश पर्वत ही है। शायद इसीलिए भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना घर बनाया, जिससे वो यहाँ पर रहकर पूरी सृष्टि का संचालन कर सके। जब मनुष्य को यह पता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, तो आज तक कोई मनुष्य कैलाश पर्वत पर चढ़ के भगवान भोलेनाथ का दर्शन क्यों नहीं कर पाया? माना जाता है कि इस पर्वत पर बहुत सारे लोगों ने चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह आज तक सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी दिव्य अलौकिक शक्तियों के साथ देवता रहते हैं, और यह भी माना जाता है कि यहाँ पर निवास करने वाली आध्यात्मिक दिव्य शक्तियाँ नहीं चाहती कि कोई भी मनुष्य इस कैलाश पर्वत पर चढ़े। और ऐसा यह भी कहा जाता है कि अगर किसी मनुष्य ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, या तो वो दिशाहीन हो जाता है, रास्ता भटक जाता है और उसको कुछ नहीं समझ में आता है कि मैं आगे कहाँ जाऊँ। कई दिनों तक वो कैलाश पर्वत पर चढ़ता रहता है और अंत में उसको ये पता लगता है कि मैं तो अभी 2-4 किलोमीटर ही चढ़ पाया हूँ। सर्गेई श्रिस्टिको, इन्होंने सन 2007 में कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। कैलाश के शिखर से थोड़ी दूर पर ही थे, तो वो वहीं से बीच रास्ते से लौट आए। और जब उनसे लोगों ने वापस लौटने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत का शिखर मेरे सामने था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे जीभ तक जम गई, मेरे मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया, मेरे पैर कांपने लगे और मेरी अंतरात्मा से ये आवाज़ आ रही थी कि मैं अभी यहाँ से लौट जाऊँ, नहीं तो मेरी मृत्यु पक्का है। और जैसे ही मैं नीचे उतरने का सोचा, मैं धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गया और मुझे आराम मिल गया। ऐसे ही एक पर्वतारोही हैं कर्नल विल्सन, उन्होंने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नहीं चढ़ पाए। कर्नल विल्सन बताते हैं कि जैसे ही मुझे पर्वत का शिखर दिखना चालू हुआ और मुझे वहाँ का थोड़ा बहुत रास्ता दिखना चालू होता था, वैसे ही वहाँ पे बर्फबारी चालू हो जाती थी और मुझे बार बार बेस कैंप में लौटना पड़ता था। यह प्रक्रिया 2-3 दिन चलता रहा और मुझे यह भी एहसास हो रहा था कि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे आगे नहीं जाने देना चाहती, इसलिए मैं वहाँ से वापस लौट आया। सन 1999 में रूस के कुछ विशेषज्ञों ने एक टीम बनाई जो कैलाश पे रिसर्च करने का फैसला किया, जिसमें कुछ भौतिकी के वैज्ञानिक थे, कुछ भूवैज्ञानिक थे और कुछ इतिहासकार थे। उन्होंने रिसर्च के बाद बताया कि कैलाश पर्वत प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस संसार में जितनी नदियां हैं, जितने समुद्र हैं, जितने पहाड़ हैं, जितने पर्वत हैं, सब प्रकृति के द्वारा बनाए गए हुए हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह प्राचीन काल में मानव निर्मित पिरामिड है, जो कई सारे छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ पर समय बहुत तेज चलता है, जिससे आपकी उम्र, आपके बाल, नाखून बहुत तेज से बढ़ेंगे और ये पक्का है कि इस पर्वत पर आप जिंदा नहीं जा सकते हो। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देना शुरू कर देता है, जिससे आप रास्ता भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। माना जाता है कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम मिलारेपा था। उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी और वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। दोस्तों, आज के समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने से पूरी तरीके से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर्वत पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।